हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट फॉर कंपटीशन में। हम आपके नए नए चैप्टर लेके आते रहते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपकी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। जितने भी डीएसबी के प्राइमरी के पेपर्स हुए हैं सारे उनकी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। मैं आपको उनके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सारे सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। अब जैसे कि इस बार मैं पेपर लेके आ रहा हूँ आपका पेपर लेके आ रहा हूँ मैं जो 6/10/2018 को पेपर हुआ था 12:30 से 2:30 के बीच में प्राइमरी टीचर का। उसके आगे मैथ के क्वेश्चन आपको सारे सोल्व करवा रहा हूँ जो 20 क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है आपको करना क्या है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जितने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब करो, दोस्तों में जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आपकी मनचाही नौकरी प्राइमरी टीचर या टीईटी के लिए बहुत ही फायदेमंद करेगी। जितने भी आने वाले आपके डीएसबी के एग्जाम है सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे बनते हैं सारे। आप जितने भी पेपर है आप उसको सोल्व करें। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि 19,440 रुपये बांटने हैं आपके पास। आपके 19,440 रुपये हैं। ABC में इस प्रकार बांटना है कि A का 4 गुना, B के 6 गुने के बराबर है और C के 3 गुने के बराबर है। A का 4 गुना, B के 6 गुने और C के 3 गुने के बराबर है। तो B का हिस्सा बताना आपको कितना है। तो आपको पता है बच्चों कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन को। देखो इसको भूल जाओ आप। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 4, उल्टा होता है रेशियो में। A की वैल्यू कितनी आ गई 6 और B की वैल्यू आ गई 4। अब इसको भूल जाओ। B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आपको पता है एक शॉर्टकट मेथड है इसका, जुगाड़ उल्टा n। 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 6 चौक 24। इसकी गुणा कर दी, फिर इसकी कर दी, फिर इसकी कर दी। अब कटा तो काटो। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। ये इन तीनों की रेशियो आ गई, ABC की रेशियो आ गई 3, 2, 4 में। क्या करा, इसको पहले भूल जाओ। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 4, फिर B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 6 और उल्टा n लगाया। 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 6 चौक 24 और काटा। टोटल कितना पैसा आपके पास बच्चों 19,440। हमारा कितना हो गया टोटल 4 3 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 6 54, 21 60 रुपये हो गया। पे कट गया पूरा, ठीक है। अगर टोटल है तो टोटल कर लो, माइनस हो तो माइनस, प्लस है प्लस। जो दे रखा आपको मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। अब B की वैल्यू पूछे तो B से मल्टीप्लाई कर दो। अब करना क्या है आपको 2160 गुणा में 2, 2 0 0, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 4,320 रुपये B के होंगे। आपका थर्ड ऑप्शन है इसका। आप पेपर देख लेना डाउनलोड करके, ठीक है। तो देखो कितनी इजीली क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, आपको इसको सोल्व करना है। तो मैंने पहले सोल्व करके दे रख दिया आपका ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो ये A + B का होल स्क्वायर है और ये A - B का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये होता है A² + B² + 2AB और ये A² + B² - 2AB। ये कट गया बचा 2A² + 2B², 2 कॉमन निकाला और ये बच गया आपका। तो मतलब 2A² + B²। इसका मैंने पॉइंट हटाया तो बटे में 100 और यहाँ भी पॉइंट हटाया बटे में 100 कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करा, मैंने दोनों पे स्क्वायर अलग अलग कर दिया क्योंकि दोनों पे है स्क्वायर, ये दोनों पे अलग अलग कर दिया। ऐसे यहाँ कर दिया मैंने। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर की संख्या वैसी तो रहेगी। ये पूरा कट गया तो 2 और 100 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, कितना होगा 10,000 और 10,000 की 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 20,000। जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है थर्ड। तो देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो देखो जब भी बच्चों वस्तु की बात आती है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 30 बेचने पे 5 के बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ है 30 बेचने पर। इसका मतलब ये होता है बच्चों की 5 उसने अपने घर पे रख लिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा तो 5 उसने अपने घर पे रख लिया, माइनस कर दो। और अगर लॉस होता तो 5 उससे घर से लगाना पड़ेगा तो ऐड कर देना। तो एक्चुअली बेचे कितने उससे 25, कितने बेचे 25 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। देखिए कितनी इजीली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 संख्याओं का HCF देखा है आपको 18 और उनकी मल्टीप्लाई दे रखी है प्रोडक्ट, वो दे रखा है 8748। तो उसने कहा उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम बोलते हैं रेसिप्रोकल का सम पूछा है उसने। तो पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो जब भी HCF दे रखा हो आपको तो करना क्या है, माना संख्या मतलब लेट नंबर 18x और 18y, क्योंकि कोई भी संख्या हमेशा HCF की ही मल्टीप्लाई होती है। इनकी मल्टीप्लाई कितने दे रखी है आपको
8748, ठीक है 8748 दे रखिए आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो काटो जरा उसको, 6 से 18, 6 कम 6, 1 बचा, ठीक है, वो 2 बचा, 6 चौक 24, 3 बचा, 6 चौक 24, 6 बचे 30, 6 अठा 48, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अठा 24, 3 6 18। अब ये हो गया 6 से 18, 6 अठा 48, 6 कम 6, 27 पे कट गया। मतलब उन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बैठ रही है बच्चों? 27। ऐसे संख्या देखो जिनकी मल्टीप्लाई 27 बैठे, तो वो संख्या कौन कौन सी है बच्चों? 1 और 27, 9 3 9 27, और फिर होते हैं 9 और 3। जहाँ इसका रिवर्स हो जाए वहीं काट दो उसको, ये नहीं होती, ठीक है। तो बची के 1 27 और 3 9, और तो कोई है नहीं संख्या इसकी, तो इन दोनों में से कोई सा होगा, इसमें से ये भी काट दो आप। क्यों कट जाएगी? क्योंकि ये दूसरे के पहाड़े मारी है, उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। तो ये भी देखना, तो एक ही संख्या, बस एक ही पेयर बचा है 1 और 27। अगर संख्या पूछे तो क्या करो? 18 गुणा ऐसे कर दो, 18 गुणा 1 और 18 गुणा में 27, 18 एकम 18। अब 18 उसकी 27 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 7 8 56, 8 2 16 5 23, 8 2 16, 4 20 21, और 27 एकम 27, 6 7 8 8 486। ये संख्या आ गई वो वाली। ये दोनों संख्या है आपकी 7 8 56, 8 2 16 5 21, 27 एकम 27, 6 8, और ये वो संख्या आ गई। इनका रेसिप्रोकल का हम पूछा है। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/18 और 1/486। इसका एल्सियम 486 ही आएगा। 18 पंजे 18 36, 18 54, 18 36, 18 को 48 से इससे भाग करो, कितना पे कटेगा? ये 27 पे कट गया। 27 + 1 28 बटे में 486, ये 14, 2 3 4, 2 चौक 8, 2 3 6, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आ गया। देखिए थर्ड ऑप्शन है ये 14/243। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करते रहें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक नाव धारा के अपोजिट गई 7.5 किलोमीटर और DSS की मतलब धारा के साथ गई 9 किलोमीटर, तो उसका टाइम लगा 2 घंटे। और यदि वो 9 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम और 15 किलोमीटर आता है डाउन स्ट्रीम, तो उससे 2 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो उससे पूछा है वाटर की स्पीड, मतलब धारा की चाल पूछी है। तो तरीके से बहुत लंबा जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। अगर ये दे रखा है इसके नीचे कुछ भी दे, इसकी जरूरत नहीं है आपको। 2 के बाद ऐसी संख्या देखो, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर रखना है ताकि वहाँ टाइम 2 बैठ जाए और DSS ज़्यादा आना चाहिए और USS कम आना चाहिए। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 12, ठीक है, 3 3 9 3 चौक 12, अगर इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा? 0.75। इट मीन मुझे यहाँ लाना 1.25 लाना है। ये आएगा 6 पे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1.25 और 0.75 कितना हो गया? 2 घंटे बैठ जाएंगे आपके, है ना। टाइम 2 घंटे बैठ गया। अगर इतना 60% आ गया, इतना क्या था 1.25 और 0.75 2 घंटे बैठ गए। तो ये तो आपका आ गया आपका DSS 12 और ये आ गया आपका USS, ठीक है। आपको टाइम को 2 घंटे बैठाना है, इसको नीचे की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर 0.75 रखा है, यहाँ पर 1.25, तो DSS ये आ गया और USS ये आ गया। अगर आपसे बोर्ड पूछे, नाव की चाल पूछे, तो DSS + USS अपॉन में 2, 12 + 6, 18 का आधा 9 आ गया आपका बोट। और अगर पानी पूछे, DSS - USS अपॉन 2, 12 - 6 बटे में 2, 6 का आधा कितना आ गया? 3। तो ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर और ये आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 13,896 में क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए, और उनके अंकों को योग बताना है। 13,896 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन वर्ग, पूर्ण क्यूब घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 24 की क्यूब जो होता है वो होता है बच्चों 13,824 और ये 13,896 है। 13,824 घटाना है, कितना बचेगा? 6 पे 4 के 2, 2 में 2 के 7, ये घटाना पड़ेगा आपको 72 घटाएंगे तो पूरा का पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो उसने पूछा अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो गया? 7 + 2 9। तो देखो कितनी इजीली क्वेश्चन ये आपका सोल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुज की भुजाएं देखिए 5 12 13। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 5 12 13, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13। हालांकि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिपलेट बन रही है इसकी। इसने कहा इसके हर एक कोने पे 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाए गए। दो सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त बनाए गए, ठीक है। तो इसके जो शेष भाग है, ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया बताना है आपको। तो इसको बोलते हैं, देखो बच्चों,
इस ट्रायंगल में से 3 ये त्रिज्यीय खंड है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं घटा दूँ तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ट्रायंगल तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो आप, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 गुणा में 12 और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर अभी लिख देता हूँ, मैं बाद में लिख दूंगा बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया आपका 5 और ये हो गया 12। थीटा इसमें क्या होगा बच्चों, थीटा तो दे नहीं रखा आपको, लेकिन तीनों का सम 180 होता है। अगर हम इसको एवरेज बांटे तो 60 बैठता है, 60 बटे 360। पाई के लिए 3.14 रखनी है और आर दे रखा है आपको 2 गुणा 2 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो 2 छिक 12, 6 पंजे 30, 60 छिक 2 तिया 6 और आपको सोल्व करा के आ जाएगा 6.28 अपॉन में 3 काट कुट के इसका डिवाइड करके आ जाएगा 23.72 सेंटीमीटर। तो देखिए कितनी इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का मार्केट प्राइस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 12,400। इस पर 2 डिस्काउंट दिए गए, एक 25% का और एक X% का, और 2 डिस्काउंट के बाद उसका रेट हो गया 8183। मतलब इसका 12,400 रुपये था पहला डिस्काउंट और दूसरे डिस्काउंट के बाद उसका रेट हो गया कितना 8184। पहला डिस्काउंट 25% दे रखा है, दूसरा डिस्काउंट पूछा है आपसे। तो देखो बच्चों 12,400 रुपये है, पहला डिस्काउंट है 25%, तो डायरेक्ट दो कितना बचा आपका 75% बते 100। ठीक है, काटो 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो 124 और 75, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 12, 5 का 5 और 1 6, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 15 16, 7 का 7 और 1 8, 0 8 और 10 6 12 13, 9300 आ गया एक डिस्काउंट के बाद। और दूसरे डिस्काउंट के बाद उसका रेट कितना है 8184। तो सेकंड डिस्काउंट कितने का होगा बच्चों, माइनस करके देखो 9300 8184, 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 9 इतना आ गया डिस्काउंट। तो 1116 का डिस्काउंट आया है किस पर 9300 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब काट कोट लेना, इसका आंसर आ जाएगा 12% डिस्काउंट है। सेकंड वाला डिस्काउंट कितना है 12%। तो आगे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसको सोल्व करना है बार को, बार का मतलब बार। इसके बारे में आपको वीडियो पिछले अपनी वीडियो में डाल रखा है बार के बारे में क्वेश्चन, तो आप वहाँ से जाके उस पर देखें तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बार वाले पॉइंट वाले दिसंबर वाले जितने भी हैं, इसको सोल्व करने का तरीका है बार बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो इसको लिख दो 0.444 लिख देता हूँ और लास्ट में 2 बार लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 के बार है। इसको लिख सकता हूँ मैं 0.599, यहाँ पर बार लगाता हूँ। पहले इनको ऐड कर लो, इसका तरीका बताया था कैसे करोगे। देखो नॉर्मल ऐड करो, 9 4 13 कैरी 1, 9 4 13 और 1 14 का 6 हासिल 1, 4 5 9 और 1 10, ये आ गया। यहाँ देखो बार यहाँ लगेगा, लेकिन इसके यहाँ से एक हासिल गया यहाँ पर, तो इसमें एक ऐड कर दो। अगर एक हासिल गया तो एक ऐड कर दो, कितना गया 1.044, यहाँ तक आ गया। इन दोनों का आ गया 1.044 पे बार। अब इसमें से घटा लो बस 0.423। ठीक है, प्लस में अगर इधर गया तो ऐड कर दो और माइनस को तक कम कर देना आप। ठीक है, अगर पूरा डिटेल चाहिए तो आप मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं। 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया 2, 10 में 4 गया 6, 0.621 ये आ गया 0.621 और लास्ट पे 2 के बाद बार लगा दो। तो इसका ऑप्शन है आपका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। देखिए आपका आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 60 किलोमीटर की गति से 100 किलोमीटर जाता है और 75 किलोमीटर की दर से 200 किलोमीटर जाता है। तो पूरी गति बतानी है आपको, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति। तो पहले आप टाइम निकालो। आप टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले 100 किलोमीटर गया है वो 60 की स्पीड से, 20 60 20 5 100, 5/3 घंटे लगे यहाँ पर। फिर गया है वो 200 किलोमीटर गया है 75 की स्पीड से, 15 5 20 5 15 5 40, 8/3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों 5/3 और 8/3, 3 आ गया एल्सियम, 8 5 13, 13/3 आ गया। तो एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई 100 200 300 और कुल समय हो गया 13/3। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 69.2 किलोमीटर पर आवर।
तो देखिए कितनी ईजी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/16 और 3/4 के मध्यानुपात और तृतीय अनुपात, मतलब मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन के बीच में अंतर बताना है। तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती निकालने का तरीका है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दो। 3 3 9 16 चौके 64, इसका होगा 3 और इसका हो गया 8, ये आ गया मीन प्रपोर्शन। और थर्ड प्रपोर्शन मतलब तीसरा अनुपात निकालने का तो क्या है शॉर्ट तरीका, लास्ट वाले को 2 बार लिखो और पहले वाले से भाग कर दो तो आपका थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा। 3 3 9 बटे 16 और ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 16 बटे में 3, 3 3 9, ये आ गया थर्ड प्रपोर्शन। तो इनका डिफरेंस पूछा है आपसे, 3/8 माइनस का 3 माइनस 3/8, 8 से 24 में 3 गए, कितने बचे 21/8। तो देखिए कितनी इजली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 वर्ष के लिए 6400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 36 रुपये देखा, रेट पूछा है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखा 36। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस देखा 36, प्रिंसिपल देखा 6400, R/100 का होल स्क्वायर। 36 बटे में 6400, R/100 का होल स्क्वायर। ये 6 और ये 80 का होल स्क्वायर है, R/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 5 तिया 15/2 बराबर R। तो R आ गया कितना आपका 7.5%। तो देखिए कितनी इजली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन में 8 घंटे एक बंदा काम करता है, 2 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं और दिन लेते हैं 6। तो कितनी दीवार बना लेते हैं, दीवार पर वर्क कर रहे हैं वो 112 मीटर का काम कर रहे हैं। एक दिन में 5 घंटे का वो काम करें तो 25 आदमी 3 दिन में कितना काम करेंगे, कितनी दीवार बनाएंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो 2 तरह के रेशियो होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ बढ़ेगी, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन, वो अपोजिट होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में खुद से ही क्वेश्चन करो, खुद ही आंसर दो, आपको सॉल्व हो जाएगा। 6 दिन था तो 112 काम हुआ, दिन कम होंगे तो कम काम होगा, और कम है तो कम वाला ऊपर कर दो आप। 8 घंटे काम करे तो 112 काम हुआ, कम घंटे काम करोगे तो कम काम होगा, फिर कम वाला ऊपर, तो अगर कम आ रहा है तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला। 2 आदमी थे तो 112 काम हुआ, ज़्यादा आदमी तो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा वाला ऊपर। काट दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 8 एकम 8, 9 10 11, 8 चौक 32, ठीक है, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 7 पंजे 35 गुणा में 25 बटे में 2, 25 पंजे 125, 12 25 75 85 875 बटे में 2। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43.75, 43.75 आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितनी इजली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत है 48, 42 लड़कों का औसत कितना है 48, लड़कियों का औसत वेट है 44। लड़कियां हमें नहीं पता कितनी है, तो लड़कियां मैंने मानी x है, इनका है कितना 44, और पूरी कक्षा का वेट कितना हो गया 46.5 है। तो इसको ऐसे ना करें, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, हम लगाएंगे इसमें शॉर्टकट एलिगेशन। लड़कों का एवरेज कितना दे रखा है 48, लड़कियों का एवरेज दे रखा है 44, और दोनों का मिलाकर कितना है 46.1। लगाओ एलिगेशन, कितना बचा ये बच्चों 2.1, 45 46, और कितना बचा आपका 48.0 में से 46.1 गया, 10 में से गया 9, 7 में 6 गया 1, 1.9 बचा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, 21 19 का रेशियो आ गया। उसने क्या बोला है, लड़के हैं 42, दुगना है, तो लड़कियाँ कितनी होंगी, ये भी दुगना हो जाएगी 38। तो ये आ गया 21 और 19 का रेशियो आ गया, ये 42 है तो ये दुगना हो गया 38, ठीक है। टोटल बच्चे पूछे हैं उसने, टोटल कितने बच्चे हो गए 42 जमा 38, 8 2 10, 7 7 80। तो देखिए कितने नाम पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो मैं बार बार वही कहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो गए और आपका सपना जो है, जो के लिए आपके माँ बाप और आप सपना देख रहे हैं पेरेंट्स, तो वो आपको सच हो सके प्राइमरी टीचर और टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, देखते क्वेश्चन। तो इसमें देखो इकाई अंक मैंने आपको बताया हुआ, मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, आप मेरे वीडियो चैनल पे आके मेरी वीडियो देख सकते हैं। इकाई अंक का मैंने पूरा डाल रखा है। इसमें करते क्या है, इसकी लास्ट की संख्या लिख लो, उसकी लास्ट की 2 संख्या लिखते हैं, लेकिन एक ही यहाँ पर है तो एक ही लिख दो। यहाँ पर क्या है आपका 6, लास्ट की 2 संख्या लिख ली, और 3 27, लास्ट की संख्या लिख लो, लास्ट की 2 संख्या लिखो, चाहे कितनी बड़ी भी हो। अब इसको भाग करते हैं 4 से, 4 दूनी 8। ठीक है, जो रिमाइंडर बचा वो लिख दो, 4 दूनी 8। मैं पूरा खोल करके दिखा रहा, 4 दूनी 8 एक बचा। अब 6 का इकाई अंक हमेशा 6 आता, करने की जरूरत भी नहीं, डिवाइड करोगे 4 से जब भी वही बात होगी। 6 का 1 का 1, 6 का 6 और 5 का 5, इसको करने की जरूरत ही नहीं होती। अब इसमें क्या होगा, 4 6 24, 3 बचा, 3 की पावर 3, तो ये 4 की पावर 1 4 और 6 10, तो ये हो गया 3 3 होती है 27। ठीक है, 6 और 4 10 में 27 गए, माइनस 17 आ गया। तो इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक आ गया आपका 7। देखिए आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC की कैपेसिटी दे रखी है आपको 4 5 और 6, तीनों मिलकर करते हैं किसी काम को 32 दिन में, तो B अकेला कितने में कर लेगा। वो दिन दे रखा है, कैपेसिटी दे रखी है। तो पहले इसका दिन बनाओ। दिन कैसे बनाते हैं बच्चों, डेज अपोजिट कर दो, 1/4 1/5 और 1/6। तो इसका एलसीएम आएगा 60, 60 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 15 12 और 10। ठीक है, हमारा कितने में कर रहा है बच्चों, इनका एक बार दोबारा एलसीएम लो 60। मुझे 60 काम करना है, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 6 60, 6 4 10 पर 15। हमारे यहाँ पर करते हैं वो 4 दिन में, उनके यहाँ पर करते हैं 32 दिन में। ठीक है, दोनों का रेशियो बनाया 8 पे कट गया। ठीक है, हमारा 4 आया, उनका 32 आया, 8 पे कट गया। अब उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा B का कितना है बच्चों, 12। तो B का निकालो, 12 गुणा में 8, 12 8 96, 96 दिन में B कर लेगा। तो देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा ने नीता को अपने पास जो पैसा था उसका 25% दे दिया रीता को। रीता ने जो राशि प्राप्त हुई उसका 30% स्कूल फीस पर और 45% किताबें खरीदने में खर्च कर दिया, और अभी भी उसके पास 1240 रुपये बचे हैं। तो प्रारंभ में नेहा के पास कितने पैसे थे। देखो जी, मैंने माना 100 थे उसके पास, 25% उसने रीता को दे दिया। अब रीता ने उसका 30% स्कूल फीस पर 45% किताबें करा, 30 और 45 कितना खर्च कर दिया उसने, 75। तो उसके बाद 25% बचा होगा। अब 25 का 25% कितना बैठता है बच्चों, देखो 625 बटे में 100, मतलब 6.25 बचा होगा उसके पास। और बचा कितना है इसके पास, देखो दे रखा है उसने 6.25% हमारा यहाँ पर बचा है, और बचा है उसके बाद 1240 रुपये, 1240 द्वारा देखो 25% उसने दिया, उसने इस 25% का 30% लगाया उसने स्कूल फीस पर, 45% किताबें खरीदी, 75 खर्च कर दिया, तो 25 बचा। 25 का 25% मतलब 6.25 बचा उसके पास, और बचा है 1240। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। 1240 बटे में 6.25, 1% की वैल्यू आ गई, और इंटू 100 कर दोगे तो आपका पूरा पैसा आ जाएगा जो पैसा था। तो ये आ जाएगा आपका 19,840 रुपये, 19,840। 16 आप अपना आप कर लेना। ठीक है, तो देखिए कितनी इजी क्वेश्चन हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या को 120% बढ़ाया गया तो उसका एरिया कितना % बढ़ेगा। जब भी रेडियस या हाइट, लंबाई और चौड़ाई कुछ भी बढ़ाए, लंबाई चौड़ाई बढ़ाए, तो आप और एरिया में पूछे तो आप लगा दो सदाभार, एक फॉर्मूला होता है, उन्होंने 120% बढ़ाया मतलब प्लस, इसको बोलते हैं सदाभार फार्मूला, प्लस 120 या प्लस 120, 120 गुणा 120 बटे में 100। दोनों सेम भी होता है, अलग अलग भी होते हैं। तो 240 तो ये आ गया, 144 ये आ गया, 12 12 144, 4 4 और 4 8, 2 1 3, 384% आपका एरिया बढ़ जाएगा। तो कितनी इजी क्वेश्चन देखिए सॉल्व होते जा रहे हैं ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, और आपको मीन निकालना है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहले हम एक्साई निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। ठीक है, देखो 10 से क्या पा रहा है, तो 10 से ऐड करते चले जाओ, वही आएगा। ठीक है, चाहे डिवाइड कर लो चाहे ऐड करते चलो, 10 ये आ गया एक्साई। और ये आपको दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, इन दोनों की ये, इन दोनों की ये। मैं इसलिए पहले ही सोल्व कर दिया ताकि तुम्हें दिक्कत ना है। इन सबको ऐड करा, इसको बोलते हैं सिग्मा FI एक्साई, सिग्मा मतलब जमा, और इनको ऐड करेंगे सिग्मा FI बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा FI। ठीक है, तो मीन यानी माध्य एक्स बार भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है आपका सिग्मा FI एक्साई बटे सिग्मा FI, 3300 डिवाइड बाई 120, 27.5।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व और लास्ट क्वेश्चन रह गया। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सेम जानकारी पर 20 से 30 वाले जितने बच्चे हैं, 20 से 30 वाले बच्चे हैं, देखो आप क्वेश्चन देख लेना, उसमें से 45 बच्चे 20 से 30 वाले का टोटल में एंगल बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 45 बटे में टोटल कितना था बच्चों, 120 बच्चे थे टोटल। 10, 15, 45, 35 और 15 को जब ऐड करोगे तो 120 बैठेगा और मल्टीप्लाई बाय आपको निकालना क्या है आपका एंगल, तो 360 डिग्री कर दो, 12 3 36, तो 5 या 15, 4 12 13, 135 डिग्री आपका एंगल आ गया आपका एंगल। जो पूछा है वो ऊपर, टोटल को नीचे, गुणा में एंगल निकाल लेंगे 360 से मल्टीप्लाई। तो देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे जो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम इसका रीडिंग का पार्ट भी करेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।